प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज विश्व का इतिहास, ब्रह्मांड का इतिहास अपन ध्यान कर रहे हैं और एक नए विषय अध्ययन करेंगे। तो ब्रह्मांड में परमेश्वर ने जो सृष्टि के निर्माण के लिए पूरे तैयार किए हैं और परमेश्वर में से यीशु मसीह उत्पन्न हुआ और यीशु मसीह में से और एक व्यक्तित्व केंद्र बाहर आए, वो बड़ी ऊर्जा क्षेत्र बनकर उसमें सारी सृष्टि करने के लिए परमेश्वर ने तैयार हुआ है। और एक यीशु मसीह वचन में से और एक व्यक्तित्व केंद्र आए हैं। वही व्यक्तित्व केंद्र काल बन चुके हैं। इस समय भूत या वर्तमान भविष्य काल में रहने वाला कौन है? यीशु मसीह। काल का परिक्रमा उनमें हो रहे हैं, काल बन चुके हैं। तो यहाँ तक अपन ध्यान किए। आज अपना ध्यानांश ये है कि वो काल में जो भूत वर्तमान भविष्य काल जो है, उस तीन काल में पिता पुत्र पवित्र आत्मा का यात्रा। आज का अपना ध्यानांश काल में, भूत वर्तमान भविष्य काल में पिता पुत्र पवित्र आत्मा का यात्रा। तो अभी ब्रह्मांड में सारी सृष्टि, ब्रह्मांड में सृजना या निर्माण करने के लिए पूरे तैयार हो चुका है, पूरे तैयार कर चुका है। उनके मन में, परमेश्वर के मन में, और परमेश्वर और उनका पुत्र से चर्चा की है। दोनों एक बात पर है, अभी सृष्टि करने के लिए तैयार हुआ है। और उस सृष्टि में कई वस्तुएं, कई व्यक्तियों रहते हैं और पृथ्वी और आकाश रहते हैं जो करने वाली सृष्टि में और घटना होते हैं। ये पूरा काल में रहना है। काल और एक व्यक्तित्व केंद्र यीशु मसीह काल बन चुका है। तो उस काल में चलकर देख रहे हैं अभी। तो अभी देखिए, परमेश्वर में पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन व्यक्तित्व केंद्र है। परमेश्वर में तीन अलग, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन अलग अलग व्यक्तित्व केंद्र है। तो पिता में बहुत सारे करोड़ों व्यक्तित्व केंद्र है। पुत्र यीशु मसीह में हजारों या करोड़ों व्यक्तित्व केंद्र है। मसीह का वचन मसीह मैं, और पवित्र आत्मा में भी मैं, उस प्रकार हजारों लाखों करोड़ों व्यक्तित्व केंद्र है। तो अभी पहले चर्चा पिता और पुत्र से हुआ। परमेश्वर में से पुत्र, पिता में से, परमेश्वर में से पुत्र बाहर आए, जन्म दी है। तो अभी पिता और पवित्र आत्मा है। परमेश्वर में से यीशु मसीह बाहर आए हैं, जन्म ली है, तो उत्पन्न हुआ है, यीशु मसीह पैदा हुआ है। तो अभी पिता और पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व केंद्र भी यीशु मसीह के जैसा। यीशु मसीह बाहर आने के बाद और यीशु मसीह में से और एक व्यक्तित्व केंद्र आए, बड़ी ऊर्जा क्षेत्र बने, और एक व्यक्तित्व केंद्र आए हैं, वो काल बन चुका है। उसी प्रकार अभी पिता और पवित्र आत्मा में से भी क्या आएगा? और एक व्यक्तित्व केंद्र आएगा, और एक व्यक्तित्व केंद्र। पिता में से एक व्यक्तित्व केंद्र, पवित्र आत्मा से एक व्यक्तित्व केंद्र। तो यहाँ पर आपको एक प्रश्न मन में आएगा कि जो परमेश्वर में से वचन या मसीह का, यीशु मसीह का व्यक्तित्व केंद्र बाहर आए हैं, तो यीशु मसीह का जन्म हुआ है। और अभी पिता में से, वही परमेश्वर में से पिता का व्यक्तित्व केंद्र और पवित्र आत्मा व्यक्तित्व केंद्र बाहर आने से ये भी पिता का जन्म, पवित्र आत्मा का जन्म होगा क्या? होएगा ना? ये है आपका प्रश्न। ये सही प्रश्न है, लेकिन ध्यान से सुनो। यहाँ पर परमेश्वर में से पिता का व्यक्तित्व केंद्र या पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व केंद्र आने से वो जन्म नहीं होगा, वो जन्म नहीं होगा। क्योंकि जो परमेश्वर में से यीशु मसीह का व्यक्तित्व केंद्र बाहर आए हैं, वो बिल्कुल जन्म है। ये क्यों? ये सुनो, परमेश्वर में से यीशु मसीह का व्यक्तित्व केंद्र बाहर आए हैं, वचन बाहर आए या मसीह बाहर आए, जन्म लिए, वो शाश्वत काल रहने के लिए, अनंत काल वैसा रहने के लिए आए। अनंत काल, शाश्वत काल वैसा ही रहने के लिए एक स्वरूप, एक शरीर महिमा का, जो स्वर्ग में महिमा का शरीर धारण कर, एक महिमा का शरीर धारण कर, एक महिमा का शरीर से अच्छे
महिमा के स्वरूप से बाहर आए, वो शाश्वत काल के अनंत काल के लिए है। वो जन्म, उस मसीहा के जन्म अनंत काल की है। परमेश्वर में से यीशु मसीह बाहर आए, यीशु मसीह में करोड़ों व्यक्तित्व केंद्र है, लेकिन वो यीशु मसीह पिता में जो परमेश्वर में से आए हैं और वापस लौटकर जाएगा नहीं। शाश्वत काल अभी पूरे ब्रह्मांड को चलाना है, ब्रह्मांड को उनके अधीन में, उनमें है ब्रह्मांड को चलाना, और बहुत सारे परमेश्वर की योजनाएं पूरा मसीह पुत्र करना ही रहना। वो पुत्र शाश्वत काल के लिए शरीर धारण कर आए, ये है पहला विषय। लेकिन परमेश्वर में से पिता या पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व केंद्र जो बाहर आते हैं, वो शाश्वत काल रहने के लिए नहीं, सिर्फ कुछ समय के लिए, सिर्फ कुछ न कुछ समय के लिए, एक अत्यवसर, एक मौका, एक बड़ी काम पूरे करने के लिए, उनकी योजना पूरे करने के लिए बाहर आए, वापस और चलेगा, वापस और चलेगा। ध्यान से सुनो, जो पुत्र का व्यक्तित्व केंद्र जो मसीह का जो है, वापस लौटकर चलेगा नहीं, आए अनंत काल में रहने के लिए। लेकिन परमेश्वर में से पिता या पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व, दो व्यक्तित्व केंद्र जो है, वो आएगा और बाद में काम करने के बाद फिर वापस चल जाएगा वापस में, क्योंकि शाश्वत काल एक शरीर धारण कर रहेगा नहीं, एक शरीर धारण कर शाश्वत काल रहने के लिए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए अपन बोलते हैं पिता के हम बाई तरफ सिंहासन पर बैठ के यीशु मसीह, हाँ स्वर्ग में पिता है, मसीह पुत्र भी है, पवित्र आत्मा वही परमेश्वर में है या नहीं। तो यहाँ पर सुनिए, तो यहाँ पर दो व्यक्तित्व केंद्र पिता और पवित्र आत्मा का शाश्वत काल रहने के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। तो अभी देखिए, तो ऊर्जा क्षेत्र, बड़ी ऊर्जा क्षेत्र तैयार हुआ है, जो घर बनाने के लिए जैसा फ्लैट तैयार उस प्रकार सारी सृष्टि करने के लिए यीशु मसीह में एक व्यक्तित्व केंद्र आए हैं, और उस व्यक्तित्व केंद्र में ही सारी सृष्टि अभी परमेश्वर, पवित्र आत्मा और यीशु मसीह तीनों मिलकर करने वाले। और एक ऊर्जा क्षेत्र और एक यीशु मसीह का व्यक्तित्व केंद्र काल जो है उसमें पूरा देखते। तो अभी देखिए, परमेश्वर में से पिता का व्यक्तित्व केंद्र और पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व केंद्र बाहर आए हैं, और अब यीशु मसीह बाहर ही है, यीशु मसीह में से और एक व्यक्तित्व केंद्र, यीशु मसीह में से और एक व्यक्तित्व, तीनों मिलकर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिलकर काल जो है, काल के लिए यीशु मसीह का एक व्यक्तित्व केंद्र तैयार है ना, वो व्यक्तित्व, वो उस व्यक्तित्व केंद्र में पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों चल चुके हैं, चल कर देखे हैं, अभी भूतकाल में चले हैं, वर्तमान काल में और भविष्य के तीन कालों में यात्रा करे हैं। तो देखे हैं, पहले ऐसा देखे हैं अपन पृथ्वी और आकाश को, सारी सृष्टि को, देवदूताओं को, स्वर्ग को, देवदूताओं को, और बाद में हम बड़ी दूत लूसीफर को, सबको बना रहे हैं। बाद में हजार सालों के बाद और धरती को और पृथ्वी को यहाँ पर और उस पर मानव जाति को और क्रूस यज्ञ, ये पूरा देखे। लूसीफर को देखे है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा काल में चलकर, काल में यात्रा करे, भविष्य में चलकर तीनों देखे हैं। हाँ, लूसीफर को बनाए, उस लूसीफर ने क्या करेगा, अनंत अंधेरा को उनमें आने के लिए, क्योंकि अनंत अंधेरा जो शून्य क्षेत्र में था, वो अनंत अंधेरा क्या के किसके लिए इंतजार कर रहे, जो एक व्यक्ति के लिए इंतजार कर रहे। लूसीफर वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति उसको उनमें आने के लिए प्रवेश करेगा, स्वागत करेगा। तब अनंत अंधेरा लूसीफर में से जाने से लूसीफर ने और स्वर्ग में से करोड़ों देवदूताओं को लेकर परमेश्वर के विरुद्ध जंग करेगा। बाद में वो लूसीफर बाद में शैतान बनेगा, और वही शैतान और हजारों सालों के बाद प्रभु यहाँ पर धरती और पृथ्वी करने के बाद और आदम और हवा को बनाने के बाद हवा को धोखा देगा, हवा धोखा खाएगा। बाद में पाप नियम आएगा, ये सब देखे हैं। क्रूस यज्ञ के बाद होने के बाद हम और कलीसियां चलने का है, बड़ी क्लेश में से अब बाद में स्वर्ग में चलना है। स्वर्ग में जाने के बाद मेमने का ब्याह होना है, बाद में इस धरती पर 1000 वर्ष का धर्म में राज्य होना है। उसके बाद सारे पूरे लोग अतोकुंड में चल जाना, नरक में डाल देना, ये सब देखे। उसके बाद
नए सृष्टि, इसका मतलब नए आकाश, नए पृथ्वी, नए आकाश, नए पृथ्वी का निर्माण यीशु मसीह और उनके भली पत्नी सावली या यीशु मसीह उनके पत्नी मिलकर नए सृष्टि का निर्माण करेगा। ये सब देखे हैं, ये सब देखे हैं, ये सब देखकर अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ भविष्य में चलकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने देखे। अभी अपन सृष्टि करने वाले हैं, अपन तीनों सृष्टि करेंगे, करने के बाद सृष्टि में क्या क्या होगा पूरे देखे हैं। वहां ब्रह्मांड में पहला सृष्टि से लेकर आखिरी सृष्टि तक अतोक कुंड में पूरे शैतान को पूरा अतोक कुंड में आग के गंधक में डाल देते हैं। और ये पंचभूत बड़ी तेज से, ये पंचभूत बड़ी तेज से नाश कर देगा प्रभु। ये सब देखे है, सब देखे। उसके बाद नए सृष्टि मसीह और उनके पत्नी मिलकर करेगा। ये सब देखने के बाद उन्होंने एक छोटा सा मुस्कान करे है। उन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने सब देखकर अच्छे से प्रसन्न हुआ, एक संतोष से मुस्कान हुए हैं। हाँ, अपन करे तो ऐसा रहेगा। अपन अभी इस ब्रह्मांड में सृजना करने वाले सृजना कर रहे हैं। अपन थोड़ी समय में अपन सृजना करने के बाद इस सृष्टि में ये सब होगा, बहुत अच्छे है। इस प्रकार पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने सोचे है और देखे है। और बाद में नए सृष्टि, नए निर्माण, नए पृथ्वी और नए धरती का निर्माण, उसमें और नए व्यक्तियों का तैयार करना, वहां पर भी ना उनके लिए सब कुछ, जो पशु पक्षी जानवर सब कुछ तैयार करना। यीशु मसीह जो मेमने और उनका पत्नी से मिलकर और उनका विवाहित जीवन स्वर्ग में नए यरूशलेम शहर में बहुत सुंदर है। ये सब को देखकर मन पसंद हुआ पिता पुत्र पवित्र, ये बहुत खूबसूरत है। इससे पहले यो पाप नियम प्रवेश और क्रूस यज्ञ ये भी देखे हैं, और लूसीफर शैतान बनते हैं वो भी देखे हैं। सबको देखने के बाद बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। परमेश्वर की योजना है, सब होना है। देखो, सब होने के बाद महिमा का महिमा युग आएगा, युगानुयुग मेमने और उनके पत्नी रहेगा। ये सब देखे है, आखिरी तक भविष्य में देखे है। देखने के बाद चलो अभी अपन क्या करेंगे, सृष्टि का तैयार करेंगे। अभी तक क्या सृष्टि के लिए सब प्रकार के सारे तरह के योजना, सब हर तरह के प्लान, हर तरह के योजना, हर तरह के सोच पूरा हो चुका है। क्या करना है, कैसे करना है, उस सब पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने क्या किया है, तैयार किया है। योजना है तैयार, और करने के लिए चीज भी तैयार है। और वो कहाँ पर करना, बड़ी ऊर्जा क्षेत्र आदि में, यीशु मसीह व्यक्तित्व केंद्र में। और ये पूरा कहाँ पर रहना, ये पूरा और वो ऊर्जा क्षेत्र भी और एक यीशु मसीह का व्यक्तित्व केंद्र में परिक्रम करना है। रोटेशन काल, उसको काल, भूत वर्तमान भविष्य काल कहते हैं। सबको देखे बहुत पसंद हुआ पिता पुत्र पवित्र। अभी शुरू होने वाला है सृष्टि। पहले क्या किया है ब्रह्मांड में, पहले पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने पूरे देखे हैं ना, 3 काल में यात्रा करे। तो अभी पहले सृष्टि, पहले क्या बनाए हैं उनके हाथों से, क्या क्या बनाए, कैसे बनाए, वो कल के संदेश में देखेंगे। आज अपन सुने हैं पिता में व्यक्तित्व केंद्र है, पुत्र में व्यक्तित्व केंद्र है, पवित्र आत्मा। लेकिन यीशु मसीह शाश्वत काल के लिए बाहर आए, और पिता पवित्र आत्मा, ये तीनों मिलकर इब्राहिम के पास आए, इब्राहिम के तंबू के पास जैसे आए पिता पुत्र पवित्र, तीनों का व्यक्तित्व केंद्र अलग अलग, उस प्रकार आओ यीशु मसीह बपतिस्मा लिए तब भी पवित्र आत्मा ने जो कबूतर के रूप में आए हैं, और पिता भी आवाज दिए हैं स्वर्ग से, है या नहीं, तीनों वहां पर दिखाई दिए। तो उस प्रकार तात्कालिक हो। और पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हैं चेले, लगभग 120 लोग वहां पर उस बंगले पर प्रार्थना करते जब पवित्र आत्मा को पाए। वहां पर पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व केंद्र आए। अभी यहाँ पर धरती में काम कर रहे, फिर अभी पवित्र आत्मा स्वर्ग में नहीं, बिल्कुल है, पिता में है, पवित्र। तो तात्कालिक के लिए, इसका मतलब कुछ समय के लिए, शाश्वत काल के लिए नहीं। तो ये है पिता और पुत्र का व्यक्तित्व केंद्र शाश्वत काल के लिए कभी भी शरीर धारण ना करेगा, कभी भी शाश्वत काल शरीर स्वरूप से नहीं रहेगा, सिर्फ यीशु मसीह रहेगा। इसीलिए यीशु मसीह का व्याह भी हो रहे हैं सावली से, है यानी। तो ये है आज का संदेश। आइए प्रार्थना करें। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह आपको धन्यवाद, इस मंगलवार के दिन के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बताए प्रभु वचन का सच्चाई, सत्य के लिए धन्यवाद प्रभु।
अभी तक जितने लोग ये प्रभु इस संदेश सुने और सुनने वाले हैं आगे, प्रभु उनके सबके सारे मनों में, सब लोगों के मन में या दिल में संदेश को फल फलाओ प्रभु। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तुम तीनों मिलकर काल में यात्रा किया है, बड़ी 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 प्रभु, भूत वर्तमान भविष्य काल को देखे है तुम्हारी बड़ी योजना के लिए, तुम्हारे उत्तम भलाई के लिए। हे प्रभु तुम्हारी सृष्टि के लिए धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। और कल मिलते जब और ब्रह्मांड के इतिहास में और अंदर से हम मार्मिक विषय देखने का इस सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम ध्यान करो, पवित्र आत्मा के सहभाग यहाँ दिल्ली का भगवान तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन संदेश को सुन रहे हैं और उनके हम साथ चल रहे उसको सब साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।